हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैमर। एमटीवी रोडीज में जिस गुस्से वाली लड़की को देखकर लोगों ने कहा था कि ये बहुत आगे जाएगी, वही लड़की साल 2026 में लॉकअप सीजन 2 में आकर पूरे इंडिया के टेलीविजन सेलिब्रिटीज और उनके फैंस की सबसे बड़ी दुश्मन कैसे बन गई। श्रेया कालरा एक ऐसा नाम जो इस वक्त इंटरनेट पर तबाही मचा रहा है। किसी की सेक्सुअलिटी का बड़ा एक्सपोज करना हो या शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा जैसे बड़े स्टार्स के करियर को डेड बोलना हो, श्रेया ने इस बार सभी हदें पार कर दी है। मतलब सोशल मीडिया पर ये तक बोला जा रहा है कि किसी को अगर नफरत करने का मन हो तो एक बार श्रेया को देख ले या उनकी बातें सुन ले। लेकिन क्या आप श्रेया की लाइफ का वो डार्क पास जानते हैं जहां से उनका ये गुस्सा शुरू हुआ? इंदौर से मुंबई और फिर इस लॉकअप जेल तक का पूरा सच आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1 जो उनकी लाइफ स्टोरी का बेस है। श्रेया कालरा मूल रूप से इंदौर मध्य प्रदेश की रहने वाली है। उन्हें शुरू से ही डांसिंग और मॉडलिंग का बहुत शौक था, लेकिन उनका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया साल 2020 में जब उन्होंने एमटीवी रोडीज रेवोल्यूशन में एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री ली थी। रोडीज में वो निखिल चिनापा की टीम का हिस्सा थी। वहाँ उनकी फियरलेस पर्सनैलिटी और मुंहफट एटीट्यूड को लोगों ने बहुत पसंद किया। उन्हें लगता था कि वो जो सोचती है वो मुंह पर बोलती है, लेकिन तब किसी को नहीं पता था कि उनका ये नो फिल्टर एटीट्यूड एक दिन उन पर ही भारी पड़ने वाला है। रोडीज के बाद श्रेया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने टीवी सीरीज और कई म्यूजिक वीडियोस में काम किया, जैसे टाइम्स म्यूजिक पर आया जरिया तू गाना, जिसमें वो पारस कल्लावत के साथ दिखाई दी थी। आज उनकी नेटवर्थ 2 से 3 करोड़ के बीच बताई जाती है, जो उनकी मेहनत को दिखाता है। अब बात करते हैं उनकी लव लाइफ की, जो उनके फैंस का सबसे पसंदीदा टॉपिक है। श्रेया कालरा फिलहाल एमटीवी रोडीज और बिग बॉस ओटीटी फेम ऋषभ जायसवाल को डेट कर रही है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऋषभ ने खुद बताया था कि श्रेया एक बेहद ही पॉजेसिव गर्लफ्रेंड है, पर दोनों का बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग है। ऋषभ बाहर से उन्हें पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पर माना जा रहा है कि श्रेया के घर के अंदर का बिहेवियर उनकी इस फैन फॉलोइंग को थोड़ा सा कम कर रहा है। नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहे लॉकअप शो सच या सजा में श्रेया इस वक्त सबसे बड़ा टारगेट बन चुकी है। पब्लिक उन्हें लाउड, बदतमीज और हिपोक्रेट बोल रही है, लेकिन उन्होंने जो कांड किए हैं वो सच में हैरान करने वाले हैं। धमाका नंबर 1, श्रेया ने जेल के अंदर सीधे टेलीविजन की टॉप एक्ट्रेस शिवांगी जोशी के करियर पर डिग लेते हुए कहा कि उनका करियर डेड और डाउनहिल हो चुका है और वो इस शो में फुटेज लेने आई है। इतना ही नहीं, उन्होंने हर्षद चोपड़ा के ईगो को उनके करियर का दुश्मन बता दिया। इतना बोलने के बाद तो शिवांगी जोशी के फैंस उनके पीछे ही पड़ चुके हैं। धमाका नंबर 2, सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब एपिसोड 4 में उनका आकांक्षा चामोला के साथ झगड़ा हुआ। श्रेया ने सूफी मोटीवाला के सामने आकांक्षा की पर्सनल लाइफ का सीक्रेट लीक करते हुए कहा कि आकांक्षा बाइसेक्सुअल है। नेशनल टेलीविजन पर किसी की प्राइवेसी इस तरह लीक करने पर विनी अरोड़ा और पूरे इंटरनेट ने श्रेया को इविल तक कह दिया। धमाका नंबर 3, उन्होंने आकांक्षा चौधरी पर भी ब्रूटल अटैक किया और कहा कि वो इस गेम में कुछ नहीं कर रही है और बाहर उन्हें काम मिलना मुश्किल हो जाएगा। इन सभी गुस्से वाले और पर्सनल अटैक्स का नतीजा ये हुआ कि श्रेया ने सिर्फ पिछले 7 दिनों में 10,000 से ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स खो दिए हैं। लोग उन्हें उनकी बदतमीजी की वजह से अनफॉलो कर रहे हैं और इसी बीच उनके स्नैपचैट अकाउंट से एक बड़ा स्लिप अप हुआ। उनकी टीम ने गलती से एक ऐसी स्टोरी डाल दी जहाँ वो आकांक्षा चौधरी को सपोर्ट करती दिखाई दी, जबकि शो में वो दोनों दुश्मन है। श्रेया का मानना है कि वो जो है मुंह पर है और शुगर नहीं करती, पर क्या उनका ये गुस्सा उन्हें लॉकअप 2 का विनर बनाएगा या फिर वो पूरे देश की नजरों में ही गिर जाएंगी? आपको क्या लगता है, क्या श्रेया ने हद पार कर दी है या फिर ये उनकी शो जीतने की टैक्टिक्स है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।